प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से इन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है। वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, प्रभु राम मेरे राम बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बोलो बजरंगबली महाराज की। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र आप देख रहे हैं। आज हम प्रयागराज में हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे धरती पुत्र और पुत्रियां, उन तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा आपको बता देंगे, उसके बाद मेहमानों से भी मिलवा देंगे। मुद्दा यह है कि योगी जी ने एक मिशन चलाया है और माफियाओं को खत्म करने का एक बार फिर से उन्होंने प्रण दोहराया है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया साफ होगा और इसी से क्या दिल्ली का रास्ता बनेगा। 2022 वाली योगी जी की जो नीति थी वो 2024 में भी क्या काम आ जाएगी। और 80 सीटों की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की, उसमें योगी जी के खाते में कितना आएगा और समाजवादी पार्टी कितना ले जाएगी, कांग्रेस वाले भैया कितना ले जाएंगे। पूरा देश नजर टिकाए बैठा है 24 पर, क्योंकि लगातार बयान भी नेताओं के आप सुन रहे होंगे। आज योगी जी प्रयागराज में ही थे और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अतीक अहमद के मारे जाने के बाद उसके कब्जे की जो जमीन थी उस पर मकान बनाकर लोगों को सौंप दिया गया है। तो यानी कि माफिया की जमीन पर गरीबों का कब्जा हो गया है क्या, और क्या उत्तर प्रदेश से अब माफिया साफ होने लगे हैं, इसी पर आज बात करने वाले हैं। जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ गणेश प्रसाद केशवानी जी हैं, बीजेपी से मेयर हैं प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रमा सिंह आ जाएंगी थोड़ी देर में। एजाजुद्दीन साहब है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर एसके राय साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। योगेश मिश्रा जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फरहान भाई हैं, जिन्हें आप देखते रहते हैं, हमारे साथ डिबेट में अक्सर बैठा करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रयागराज से आपका। और अजमल अहमद साहब है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन मेयर साहब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या 80 सीट की ये नीति काम आएगी आप लोगों को? देखिए, 2014 में जब देश की जनता ने एक गरीब के बेटे को अपना आशीर्वाद दिया, उसी दिन से एजेंडा साफ हो गया था कि हिंदुस्तान के अंदर अब गरीबों के दिन बहाल होने वाले हैं। कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी को थी तो गरीबों की थी, क्योंकि गरीबों के हक पर जो डाके डाले गए थे, इस नाते गरीब बुरी तरीके से प्रभावित था। आदरणीय मोदी जी जब से आए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी जब से आए हैं, परिवर्तन साफ दिखाई पड़ रहा है। गरीबों के हितों को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण हो रहा है और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और क्या हाँ, प्रयागराज इसका उदाहरण रहा है, जो जैसा कि आप चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फरहान भाई, क्या ये जो बता रहे हैं उस पर आप लोग भी विश्वास कर पाते हैं, यकीन है? देखिए, अब जितना कह रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, क्यों? जबरदस्ती थोड़ना लोकतंत्र है देश में, ऐसा नहीं है फरहान भाई। सुन लीजिए, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि यूसीसी आकर ही रहेगा, और उसके बाद लॉ कमीशन अपनी क्या नाम है लोगों से राय भी मांग रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि यूसीसी आकर ही रहेगा, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। यूसीसी नहीं आए? नहीं, यूसीसी आए, मगर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये भी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मुसलमानों ने लॉ कमीशन से टाइम मांगा 6 महीने के लिए,
टाइम देने को अभी तैयार नहीं है लॉ कमीशन। उनको टाइम देना चाहिए। फरहान भाई, एक सवाल है मेरा कि यूसीसी आए तो दिक्कत, अतीक अहमद को मार दिया जाए, गुंडे बदमाश माफिया साफ हो तो दिक्कत, मतलब हर चीज में हिंदू मुसलमान जरूरी है क्या? जब हर चीज में केवल मुसलमान को ही टारगेट किया जाएगा तो मुसलमान को दिक्कत होगी। जाहिर सी बात, बार बार आप हमें कैसे मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, बार बार केवल हम ही को केंद्रित करके अगर चुटकी काटते रहेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि तिलमिलाते रहेंगे, हमें दर्द होता रहेगा। चुटकी काटना बंद कर दीजिए, दर्द होना बंद हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, तमाम बिल आ रहे हैं, एक बिल ऐसा भी लाइए ना जो बेरोजगारी पर बिल आए, नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनको रोजगार दिलाया जाए। एक बिल ऐसा भी ले आइए जो फ्री एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर केजी से लेके पीजी तक का बिल ले आइए, उस पर पूरा तरीके से हिंदुस्तान का हर मुसलमान आपके साथ समर्थन कर। जवाब दीजिए। जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, एक भाषा, मतलब हमेशा एक रूपता की बात की गई है। मैं क्योंकि एज ए एनालिस्ट के रूप में आपके साथ यहाँ पे हूं, मैं बात कहना चाहूंगा, संस्कार संस्कृति अगर हम एकता में बांधते हैं, एकता में बांधते हैं, तो क्यों उसको अनेक बना दिया जा रहा है? उसको क्यों नहीं समझा रहा कि ये देश एक है, मिजाज एक है, हिंद एक है, हिंदुत्व एक है। हम जितने लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं सब कुछ एक है, उनको अतीक और क्या नाम है अंसारी में जब आप लोग कहते हैं कि माफिया को यहां से हटा देंगे, मुख्तार अंसारी को भी आप लोगों ने सजा दिलाने में बड़ी तेजी दिखा दी है, तो दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, माफिया की कोई जात नहीं होती, दुर्भाग्य से नाम है। दुर्भाग्य से नाम है, उसकी कोई जात या हिमाकत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं उसको लेके उसको पॉलिटिकली उसको यूज करना एक हमारे मिजाज। क्या माफियाओं की जात होती है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जात देख रहे हैं आप लोग? नहीं, माफियाओं की कोई जात नहीं होती। वहीं अगर देखा जाए तो ब्रजेश सिंह भी माफिया ही कहलाए जाते हैं। ब्रिजभूषण जी के ऊपर भी 80-50 पूरी लिस्ट बना रखी है, एक एक करके करेंगे। तो पहले आप लोग चाहते हैं कि लाइन से खड़ा करके सबको गोली मार दिया जाए क्या? यहाँ पर ऐसा चलेगा क्या? बात तो करिए, आप भी उनकी बात नहीं करते हैं। आपको भी मुख्तार अंसारी। तो हम तो आपके पास आ गए, आपको बोलना है जो बोलिए। मैं बता तो रहा हूँ कि आप बात करिए। अभी हमारे महापौर महोदय कह रहे थे गरीबों के साथ बहुत काम किया है, अब गरीबों को तो टमाटर के लिए लोन भी लेना पड़ रहा है। अब आप गरीबों को टमाटर के लोन लेने की स्थिति आ रही है। ये तो मौसमी है। सुन तो लीजिए, गरीब 2 टमाटर की चटनी बनाता, पूरा परिवार बैठ के 2 रोटी के साथ खा लेता था। आज टमाटर 150 रुपए किलो। हमने तो सुना था कि गरीब दाल रोटी खाते हैं, ये टमाटर की चटनी के साथ गरीब कब से रोटी खाने लगे? जल्दी से। दाल बहुत महंगी है, उसके नीचे टमाटर था तो टमाटर से चटनी पीस के खा लेते थे। अब वो तो टमाटर भी इस स्थिति में पहुंच गया कि अडानी अंबानी। सर, आपके जमाने में तो हम लोगों ने सुना है कि दाल रोटी खाएंगे और प्रभु का गुण गाएंगे, ये कह रहे हैं टमाटर की चटनी रोटी खाना है। जिस तरीके से वर्गीकरण करके भारतीय जनता पार्टी केवल छल करके सत्ता काबिज कर रही है। कैसे छल? आप ऐसा कह के मुझे एक चीज बताइए, अगर आपकी सरकार 60-65 साल रही तो आप लोग छल करके थे क्या? हमारी सरकार जब थी तो गरीबों किसानों, लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं? जवानों, आज जिस तरीके से बेरोजगारी सर, मुझे वो तो बेरोजगारी हर वक्त की समस्या रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार बिना छल किए, इनकी सरकार छल करके, आपके टाइम पर लोकतंत्र, अब लोकतंत्र नहीं, आपके टाइम पर संविधान खतरे में नहीं था, अब संविधान खतरे में कैसे? समझाइए जरा। देखिए, आप जो है प्रवक्ता बन करके बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना। आप जिस तरीके से चढ़ करके बात तो सुनिए, जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका उत्तर लेंगे तो आप खुद ही उत्तर देते चले जा रहे हैं। मैं देख नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। सवाल आप कर रहे हैं, आपका मन होगा वही जवाब देंगे। सवाल का आप उत्तर सुनिए ना, कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समय में ना किसानों के साथ इतनी दिक्कत थी, आज किसान परेशान है छुट्टा जानवर से, इतना कि मतलब आप समझिए कि खेत में चारपाई डाल करके और लेटता है और जरा सा भी नींद लग जाती है तो पूरा खेत चढ़ जाता है, खत्म, खेत खत्म हो जाता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब माफिया पर नहीं आएंगे। माफिया अगर साफ हो रहे हैं तो वो आप लोगों को उस पर बात ही नहीं करनी। माफिया साफ हो रहा है, सूट नहीं करता है क्या ये सब्जेक्ट आपको? नहीं, माफिया सूट करता है। माफिया सूट करता है कि माफिया का ना होना सूट करता है? नहीं, माफियाओं को आप बांध के मारना ये गलत है। आप बांध के किसी को मारिए तो किसने? सरकार ने मार दिया है। कानून है उसका, कानून से जो है सजा होती है। ये हमेशा चला, ऐसा तो नहीं कि माफिया केवल अभी पैदा हुए, इसके पहले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसमें हिंदू मुसलमान, अगर आप जो है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी मुसलमान हो जाते हैं और बाकी कोर्ट गोली मरवा दे रहे हैं, विकास दुबे पर नहीं बोला, पुलिस की अब रक्षा में गोली मरवा दी जा रही है, ये इसको आप सही मानते हैं? सर, जवाब दीजिए जल्दी से।
देखिए, इन लोगों को ये जो दिक्कत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों के साथ साथ जो गरीब मुसलमान थे उनका भी लाभ हो रहा है। पसमानदा वो मुसलमान कह रहे नहीं हो रहा है, उनको, उनकी जो दुकान इसी से चल रही है तो वो कहेंगे ही। लेकिन आज हिंदुस्तान का जो भी गरीब था, किसी भी जाति धर्म का था, सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। और इस बात को इस देश की मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके की नीति आप लोगों ने अपनाई माफियाओं के खिलाफ, क्या आप लोगों को लग रहा है कि इससे 24 की नैया पार लगेगी? देखिए, चुनावी मुद्दा अलग होता है, कुल मिलाकर के समाज, आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। समाज के लिए शांति, समाज की सुरक्षा, समाज का विकास, गरीबों का उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। और उसी अंत्योदय की योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज गरीबों के लिए काम कर रही है। ठीक है जी, जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा पूरब के ऑक्सफोर्ड में आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सारी बातें तो हो गई, यहाँ युवाओं छात्रों की बात कौन करेगा? जहाँ शिक्षा की बात होती है, इसी ऑक्सफोर्ड में, इसी विश्वविद्यालय में 400% दर से फीस वृद्धि की गई। और हमने जब विरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से तो लाठी मरवाई गई छात्रों को। छात्र नौकरी के लिए पूछेगा तो आप घर में घुस के आपकी पुलिस की बंदूक के बट्ट से मारती है कि बोलना मत, पढ़ो लिखो चाहे जो करो, नौकरी मत मांगना। योगी जी के राज में माफिया सारे भाजपा में संरक्षित हैं, भाजपा में पल्लवित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध। योगी जी तो कह रहे हैं सबको भगा देंगे, मारकर साफ कर देंगे। योगी जी के संरक्षण में पल रहे हैं ना। आप बनारस थे ना कल, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक एमएलसी को, एक माफिया की पत्नी को जिताने के लिए रेड कारपेट किस तरह बिछाया गया, पूरे देश ने देखा। जौनपुर में जाके देखिए माफिया। डर लगता है, लोग कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता रात में निकलने में। अरे जी कहता है आके देखिए ना, रोज बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। एक मिनट सुनिएगा, आप ज्यादा स्मार्ट सिटी के नाम पे आए थे मेयर साहब, बगल में जाके देखिए पानी के जल जमाव की स्थिति। मोदी जी के शहर में कल थे, बेनिस बन गया है, पानी जम गया है। ये आपके पास मुद्दों पे कुछ नहीं, खाली झूठ झूठ झूठ, और आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान देश में करते हैं, जब माफिया को मारते हैं तब भी सबसे पहले मुख्तार और अतीक को चुनते हैं। ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? देखिए ऐसा है ना, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए, बात कीजिए जो अपराधी हैं उनका कोई दीन धर्म नहीं होता, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। पहले अपराधियों का पूरा संरक्षण था, सापा में, बीएसपी में, कांग्रेस से जो करिए आपको पूरी खुली छूट है। सबको खुली छूट थी, पूरी खुली छूट थी। अब क्या हो रहा है? अब भाजपा ये कर रही है, आपने क्या आपको यहाँ से पकड़ लिया, गर्दनें पकड़ लिया। लो भैया, गर्दन ही पकड़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या जी, ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो नीति है योगी जी की, ये सही है? और विपक्षी जो बोल रहे हैं उन पर? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ यही नीति अपनानी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ यही नीति अपनानी चाहिए। क्या भैया? बिल्कुल 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 यही अपनाना चाहिए। क्या होना चाहिए? योगी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं योगी जी, लेकिन उधर सब खड़े हैं नेता लोग, कह रहे नहीं कर रहे हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना चाहिए। माफिया तो मिट्टी में मिल रहा है। क्या जी, मिल रहा है क्या? मिल रहा है तो थोड़ी ये खुद ही शर्मा जा रहे हैं कि मिल रहा है क्या भैया? राम राम, एकदम चंदन अंदन लगा के आए हैं क्या? पूजा करके आए हैं हनुमान जी का? आए हैं भैया के साथ। हाँ, भैया के साथ आए। यहाँ पर भैया के साथ चलने की एक समस्या है भी कि भैया के साथ चलेंगे नहीं 10 लोग तो काम कैसे चलेगा। पहले जो ये समस्या थी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, अब अकेले चले जा रहे हैं लोग। देश की बेटियां जब धरने पे थी तो अपराधी को बचाने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों के ऊपर लाठी चलाई। आज आप अपराधी को क्यों बचाते हैं? आप इसका जवाब दीजिए मेरे साथ। देखिए, कुल मिलाकर के जो लोग नौकरी 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 की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, पहले नौकरियां कैसे मिलती थी। यही प्रयागराज के अंदर लोक सेवा आयोग था, सारी नौकरियां बिक जाती थी। उसी के ये सब इसी प्रकार की नौकरियों की ये डिमांड करते हैं, और ये नौकरियां यहाँ पर बंद हो गई। जो योग्य है, सर्वोत्तम है, उसको बिना भेदभाव को उनको नौकरी भी मिल रही, संतुष्ट भी है। लेकिन इन लोगों की सारी जो राजनीतिक दुकानें थी जनता ने बंद कर दिया है। इस नाते बौखलाए हुए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। एक सेकंड, जवाब दे रहा है। योगी जी के राज में शिक्षा माफिया प्रफुल्लित है। 6 लाख वैकेंसी है। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अब थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। आराम से थोड़ा आराम से। फरहान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को लगता है कि जब भी कोई चीज नया होने वाला होता है देश में तो सबसे पहले मुसलमानों को छुट्टी काटी जाती है? वो आपके सामने खड़े हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए आप, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, अपराधी की बात जो है
भाई से पूछवा लीजिए। नहीं बोलिए आप, कंप्लीट उनकी आवाज नहीं जा रही देखिए है। ऐसा है कि जो माफिया चिल्लाया जा रहा है, माफिया उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के माफिया, ध्यान से सुनिए भैया, जो लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, फरहान भाई बता रहे, सुनिए। माफिया है, एक तो मुस्लिम माफिया है, और दूसरा ब्राह्मण माफिया है, तीसरा दलित माफिया, चौथा अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आप बता दीजिए, लिस्ट मांग लीजिए, अगर लिस्ट दे दें तो ये इसमें भी जाति धर्म आप लोग ढूंढ लिए। बिल्कुल। विजय मिश्रा के साथ क्या हो रहा है, और तमाम यही चीज कह रहे विकास दुबे, वही तो मैंने कहा, ब्राह्मण है। विजय मिश्रा के साथ क्या हो रहा है आप ये बताइए। एक मिनट, माफिया, भूमाफिया के तौर पर आजम खान, और क्या नाम, जैसे फरहान भाई 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप लोग आतंकी को आतंकी नहीं माने, आप लोगों ने कह दिया कि धर्म से जोड़ दिया उसको कि नहीं, आप जब भी किसी आतंकी के खिलाफ बोलते हैं तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं, ऐसे माफियाओं को भी जोड़ देंगे क्या? मेरे भाई ये बताइए, योगी जी के पास, माननीय योगी जी के पास, तो वो 103 जो टॉप मोस्ट उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो एक ही जाति से आते हैं, उनकी भी तो सूची है, क्या उनके मकान पर बुलडोजर लगा दें? उनके मकान पर क्या ये देख के बुलडोजर नहीं लगा रहे कि टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं या नहीं है? देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र रहते हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है। हमारे योगी जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। सुनिए, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जिसने जो किया उसको उसका अंजाम भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है। और सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में कोई भी क्राइम है, जितने भी अपराधी मुसलमानों से ज्यादा कोई नहीं। आप हिस्ट्री रख देखिए। ये देखिए भाई, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्राइम अगर हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान है। अरे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने चश्मा ऐसा लगाया जिसमें चश्मा तो लगाया ही नहीं। हाँ, वो इनविजिबल चश्मा है। उनको सिर्फ मुसलमान, वो सिंबॉलिक मुस्लिम बन के आए हैं कि हम मुसलमान हैं। सिंबॉलिक मुसलमान क्या होता है आज मुझे ये भी समझा। अरे दाढ़ी टोपी और क्या है? दाढ़ी टोपी अगर मैं लगा लूंगा तो मैं सिंबॉलिक मुसलमान हो जाऊंगा। सुनिए, हमारा ये नहीं कहना कि हिंदू है मुसलमान है। आपकी दाढ़ी और उनकी दाढ़ी नहीं है, आपकी टोपी और उनकी टोपी नहीं होगी क्या? और इन्होंने टोपी नहीं लगाई तो मुसलमान नहीं होंगे क्या? प्रवक्ता न बनिए, पहले हमारी सवाल पूछने पे प्रवक्ता बन जाते हैं तो मुझे दिक्कत। ये सवाल उनसे भी तो पूछते, पूछा ना, आप उसका जवाब दीजिए। पहले बात सुनिए, मैं कह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपराधियों की कोई जात नहीं। अपराधी होता है, लेकिन जब कार्रवाई एक तरफ से हो रही है तो कहीं ना कहीं शंका होती है कि ये क्यों। तो भैया एक चीज बता दीजिए मुझे सर, आप कह रहे हैं कि देखिए आतंकियों की, बदमाशों की, माफियाओं की जात नहीं होती है, लेकिन दाढ़ी और टोपी वाले जो हैं वो सिंबॉलिक होते हैं और होते हैं, ये क्या मतलब है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, खाली ये कह रहे हैं कि खाली अपराधी खाली मुसलमान है। अपराधी का कोई जात नहीं, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई। लेकिन तो फिर अतीक पर कार्रवाई होती है तो क्यों पेट में दर्द? ब्रिजेश सिंह पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? विकास दुबे पर नहीं हुई? ब्रिजभूषण सिंह पे क्यों नहीं हो रही? ब्रिजभूषण सिंह जी पे क्यों नहीं हुई? इसका जवाब दीजिए जरा जल्दी। देखिए, वास्तविक रूप से ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं जो समाज को अंदर प्रदूषण पैदा करने का काम करते हैं। ये कभी भी जब गलत को गलत नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से उनके संरक्षक के रूप में इनकी भूमिका है। और ये लोग अपने स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के स्वार्थ में समाज को बरगला करके उनको अपराधी बनाने का काम करते हैं। और जब लेकिन मेयर साहब, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप राजनीति नहीं कर रहे। और जब उनके साथ कार्रवाई होती है तो उनके नाम का ढिंढोरा पीट करके समाज को गोलबंद करने का प्रयास करते हैं। असली अपराधी तो ऐसे ही विचार के लोग हैं, असली अपराधी। ठीक है, बोलिए। विद्यानाथ झा जी, मैं अतीक अहमद की एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी उसका विरोध कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी था कि यहीं पर पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी दो दो जगह के राज्यपाल थे और उन्होंने उनका इनकाउंटर होने से बचाने का काम किया था। और आप गूगल करके देख लीजिए। हाँ, जवाब क्या कह रहे हैं? ये सब लोग, मैंने कहा ना कि ऐसी ही मानसिकता के लोग समाज का नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते प्लीज। हाँ, ऐसी ही मानसिकता के लोग समाज के अंदर अपराधी बनाने का काम करते हैं। असली अपराधी यही लोग हैं और जनता ने इन अपराधियों की दुकानों को बंद कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की मानसिकता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। समाज को बरगलाना, समाज का विभाजन करना, समाज को तोड़ना इनकी आदत बन गई है और इनकी आदत को जनता महसूस कर चुकी है। इसलिए ये कांग्रेस वाले की, समाजवादी वाले सब एक ही थाली में, अब एक थाली के चट्टे पर सब एक थाली में है। सारी की दुकानें बंद हो गई। आज समाज इन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए जात धर्म। हाँ जी, कोई मुद्दा नहीं। हाँ बोलिए। क्या कह रहे हैं आप?
हम कह रहे हैं योगी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सब तो कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। कौन वो कह रहे हैं आपके भाई खड़े थे। आदमी की अगर आंख हो तो आंख से देखे, दोनों आंख से देखे ना, एक आंख बंद कर लेंगे दूसरी आंख क्या दिखाएगी? एक आंख बंद कर लेंगे तो दूसरा क्या चीज दिखाएगा? कहना चाहेंगे, सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। माननीय मेयर साहब यहाँ मौजूद, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मुस्लिम बस्तियों में और देखें किस तरीके से गंदगी है और किस तरीके से रोड टूटी हुई है चलने के लिए। सही तरीके से रोड नहीं, अगर आप भी लेकर चलेंगे तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। मैं आमंत्रित करता हूँ माइक पर आए और करेली की बस्तियों में टहल लें। हाँ, एक सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी एक मुसलमान भाई ने कुछ बोला, मुसल्लम ईमान का मतलब क्या है? जिसका ईमान मुसल्लम हो, चट्टान की तरह हो, चट्टान की तरह हो, मुसल्लम हो, साफ हो, संगमरमर की तरह हो। लेकिन अगर वो सही को सही कहता है तो चश्मा, गांधी जी का चश्मा लाने से नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा, आपको अपनी नजर से देखना पड़ेगा। क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी ने एक सिद्धांत है कि नात्वम कामे राज्यम, ना स्वर्ग ना पुनर्भन, कामे दुख ताप्ता नाम प्राणी नाम अतिबाधनम, मतलब सभी के लिए सुख, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ये महामंत्र है इस डबल इंजन सरकार का जो 24 में। ठीक है, देखिए इधर से भाई साहब नाराज काहे हो रहे हैं, पहले ये बताइए। नाराज पहले बताइए, नाराज क्यों है? पहले नाराजगी बताइए। पहले धरती पुत्र का मतलब समझाइए। नहीं, मुझे पहले आप नाराजगी का मतलब समझ। नहीं, हम आप तय नहीं करेंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर ये तय करने आए हैं तो आपका स्वागत नहीं है भाई साहब। हाँ, आपको अपनी बात कहनी है, आप कह सकते हैं, उसके लिए मैं खोल के रखता हूँ एकदम मंच, है ना? हाँ, अभी मेयर साहब कह रहे थे गरीबों का भला हुआ। एक मिनट, जब गरीबों का भला हुआ, आप तो ये बता रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोग हमारा एहसान मानो कि हम तुम्हें फ्री में राशन दे रहे हैं, तुम जिंदा हो, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, राशन फ्री में देंगे, जिंदा हो। एक मिनट, इसी देश में सुन लीजिए, योगी जी ही थे जो देश में बजरंग बली सामने है, इनकी जाति बताई कि दलित थे। योगी जी ने बजरंग बली की जाति बताई देश में दलित थे, क्योंकि दलित का वोट, और दलित और पिछड़ों का उद्धार इनके एजेंडे में है ही नहीं। आपका ये देखिए, उधर पीएम ने कहा कि भैया नेता जाएंगे गली गली और जो परेशान हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके पास पहुंचकर योजना पहुंचाए। वो कह रहे सब सब गलत। इनको बड़ा दर्द है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को राशन क्यों दे रहे हैं। इनका दर्द भी आप लोगों ने देखा है। ये नहीं चाहते कि गरीबों का हित हो, गरीब प्रताड़ित हो, उत्पीड़ित हो और हमको वोट देता रहे। ये उस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए जनता ने इनको साफ कर दिया। जनता ने साफ कर दिया है। मौलाना साहब, अभी एक बात हो गई यहाँ पर कि सिंबॉलिक कौन है और कौन सही में मुसलमान है। तो पहले तो मुसलमानों को बांट रहे थे कि वोट मिल जाए, अब सिंबॉलिक मुसलमान हो गए और मुसलमान हो गए। देखिए, अब कोई जो है जब नेता बन जा रहे हैं लोग, तो उनका कोई धर्म ईमान नहीं रह जा रहा है। वो पार्टी का जो है, जो भी उनकी पार्टी का धर्म है, उनका धर्म है। जिस पार्टी में चले जाते हैं, ओवैसी जी का धर्म कौन सा है? वैसी साहब जो है पार्टी नहीं बदलते रोजाना। वैसी साहब लेकिन एक ही धर्म की पार्टी चलाते नहीं, एक धर्म पार्टी कभी नहीं चलाते। उनके साथ तमाम लोग हैं। हमारे सुनिए, हमारे जिले में हमारे जिला पंचायत है, जिला में हमारे जो है शेड्यूल कास्ट के जिला पंचायत है, और हम जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते समय जातिवाद का समीकरण नहीं है। सब इंसान, सबका साथ सबका विकास होना जरूरी। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना कि फरहान भाई कि भाई साहब हम लोग जो है जाति धर्म नहीं देखते हैं, तो सवाल सबसे पहले तो यही उठता है कि एमआईएम जो है वो एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं है क्या? फिर आप लोग कैसे वकालत कर सकते हैं सबका साथ सबका विकास? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हक और इंसाफ की पार्टी है। लेकिन बोलती सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं बोलती है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सब के लिए। अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलने का कोई काम करती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बाकी विपक्ष सारा उसके सामने बौना है। आज अगर विपक्ष के रूप में पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का काम कोई कर रहा है तो केवल एकमात्र व्यक्ति है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक चीज है, आप चलिए, बहुत टाइम नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आम लोगों से जब हमारी बात होती है, हम चलते हैं जाते हैं अलग अलग शहरों में, तो अपराधी खत्म हो रहे हैं और लोगों को सुकून मिल रहा है, ये जरूर लोग कहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, 2024 का चुनाव भी है, तो आप जरा सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। धरती पुत्र में प्रयागराज से इतना ही, नमस्कार।